जंग 1971 में ही हुई थी ना बांग्लादेश को लेके, वही कह रहा हूँ। और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हुए? हमारे इतने नौजवान तो शहीद। जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम तो पीछे हटे ही नहीं है, आज भी हमारा। भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी, आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना आवाम हमारी थी। और हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा। अल्लाह के कैसा लगा मेरा मजाक? हुक्म से। बातें बड़ी बड़ी करा लो। भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान के साथ है वो, और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अब तो भाई आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। अब भी ख्वाब देख रहे हो, अवाम सोई जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो। जमीन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जमीन पर रह के चांद के ख्वाब देखने चाहिए। वो जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उनके पास रह गया थोड़ा सा टुकड़ा या बड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं, ज्यादा चलो ज्यादा चले उनके पास है। ये अवाम सोई हुई है, इंशाल्लाह अवाम कुछ ना कुछ कर रही है। और गज़वा हिंद हो के रहेगा तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा, और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे, और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। तो 4 जंगें इंडिया से की हैं, क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी है? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 71 की हम जीत गए थे, 65 की भी जीते हैं। क्या बात है? हाँ जी ऐसी बात, जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली दफा जीते थे। पहली दफा नहीं जीते हमारे जवानों ने। हाँ, बताएं। और उस जंग में तकरीबन 8 निशाने हैदर राजपूतों के हैं। बेसिकली मैं भी राजपूतों की तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत इज्जत करते हैं जी। करता हूँ मैं भी, और ज्यादातर जो से निशाने हैदर वो हमारे ही तरफ ही इशारा करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जिस कंट्री के बारे में आप इतना बोल रहे थे, राजपूत तो इंडिया से ही चले आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष, आप लोग देख रहे हैं सीबी रिएक्शन 0.2। दोस्तों आज के जो हम टॉपिक लिए हैं, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिए हैं। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान जो 4 जंगे हुआ था, और पाकिस्तान का अवाम बोल रहे हैं कि चारों जंग हम ही लोग जीते हैं। दोस्तों ये लोग को पहले स्टडी करना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। दोस्तों पाकिस्तानी अवाम ऐसे भी तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। हम नहीं कहते हैं कि कलमा मत पढ़िए, हम कलमा पढ़िए, लेकिन साथ साथ किताबी पढ़िए, एजुकेशन सिस्टम को भी आगे बढ़ाइए, तभी तो आप लोग जान पाएंगे कि अतीत में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि चारों जंग हम लोग जीते थे। तो दोस्तों साइला मैम ने पाकिस्तान अवाम से रिएक्शन किया है, तो दोस्तों आज हम रिएक्शन वीडियो वॉच करेंगे और वहां पर ओपिनियन देंगे। दोस्तों वॉच करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ साथ मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। तो इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के शहीन, पाकिस्तान के जवान मौजूद हैं, जो कि 5 फरवरी को पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ते रहे। और कश्मीर के बारे में जी आपको क्या बताया गया है? कश्मीर जोन सा वो मुसलमानों की जगह है, अच्छा, मुसलमानों का हक है, अच्छा। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम उसे लेके रहेंगे। जितना भी जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अज जल्द, ठीक है। आज नहीं तो कल गज़वा हिंद होगा, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि गज़वा हिंद हो के रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा, और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे, और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये बातें तो बचपन में पढ़ाई गई। खैर हम इस पे आपको काउंटर भी करेंगे। एक खबर है जिसपे आपकी राय लेंगे और आपके जो जवाब है उसको काउंटर भी करेंगे। लेकिन खबर ये है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कश्मीर के अंदर आर्टिकल को हटना जो है वैलिड करा दे दिया। पाकिस्तान का जो ख्वाब था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो खत्म होता दिखाई दिया। नहीं खत्म नहीं होगा। हमारे दिल में जज्बे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी बड़ी करा लो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा जंग करेंगे, तो पहले जो 4 जंगें इंडिया से की हैं, क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी है? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे, 65 की भी जीते हैं। क्या बात है? जी ऐसी बात, जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली दफा जीते थे। पहली दफा नहीं जीते हमारे जवानों ने। हाँ, बताएं।
और उस जंग में तकरीबन 8 निशाने हैदर राजपूतों के हैं। बेसिकली मैं भी राजपूत राजपूतों की तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत इज्जत करते हैं जी। करता हूँ मैं भी, और ज्यादातर जो से निशाने हैदर वो हमारे ही तरफ ही इशारा करते हैं मैं आपको कि ये बता ग्रेट। दूं, जिस कंट्री के बारे में आप इतना बोल रहे थे, राजपूत तो इंडिया से ही चले आए हैं जी। हाँ जी, चाहे राजपूत इंडिया से ही चले आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफादार कौम है। अगर कहीं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हुए हैं, हमने मुसलमानों की तरफ से जोन सी पेशन कदमी की है। हमारे बेशक बाबा अजदाद जोन से वो राजपूतों से बिलोंग करते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जिस जंग में हिस्सा लेते थे जीत जाते थे। जी जी, ऐसी बात है मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी जज्बे से लड़ेंगे और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। जबरदस्त हो गया जी। आपने कहा 1971 की जंग आप जीत गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ क्या अचीवमेंट थी जी 1971 में? 65 की भी हम जंग जीते हैं। अरे वाह क्या बात है। 71 के बारे में थोड़ा बता दो, कैसे जीते थे, क्या अचीवमेंट थी? गया हैं? 1965 की जंग हम जीते हैं और 71 की भी जीते हैं। हमारे नौजवान जिन्होंने निशाने हैदर नौश किया है, बहुत शहादतें हुई हैं, वो भी जीते हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने हमें नहीं कहा कि हम हार गए हैं, तो लेकिन वैसे अगर हम 1971 जीते हैं तो बांग्लादेश कहाँ से आया? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 1971 की ये वो आप ये इस तरह से सोच रहे हैं कि वो हार गए हैं, कि लोगों ने कह दिया। हाँ नहीं ना, वो बांग्लादेश तो बाद में 1971 में बांग्लादेश थोड़ी अलहदा हुआ है। वो तो मुजीबुर रहमान उसने अलहदा इलेक्शन लड़े हैं, भुट्टो ने अलहदा इलेक्शन लड़े हैं, तो भुट्टो पंजाब और पाकिस्तान का बन गया, उसने बांग्लादेश अलहदा करवा तो वो जंग 1971 में ही हुई थी ना बांग्लादेश को लेके। वही कह रहा हूँ। और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हो गए हमारे, इतने नौजवान तो शहीद। जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। हम तो पीछे हटे ही नहीं है, आज भी हमारा और भाई तुम 93 किधर रह रहे हो? 1000 सैनिक बंद हुआ था फौजियों ने इंडिया सरेंडर में। किया था, अखबारों में मौजूद है जी। आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ ये जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के बिशाना आवाम हमारी थी, ठीक है कि नहीं? 1965 भी नहीं जीते थे। क्यों नहीं जीते थे? जो हमारे जर्नैल जिस जंग में गए थे उनकी किताबें हैं। मैंने भी उनको सोच के नहीं, कहा नहीं। है, सुन के कहा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 1965 की जंग नहीं जीते थे, नहीं जीते थे। अब आपने गूगल करना है, वो आपको खुद पता चलेगा और फिर आपने मुझे दवाएं देनी है। हाँ जी जी ठीक है। ठीक मुझे है, इतना चलो, knowledge आप नहीं है। कश्मीर कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम पढ़ा तो मैंने यही है बुक्स में कि हम 1965 की जंग जीते हुए हैं। पढ़ा तो हमने भी यही है कि 4 की 4 जंगें जीते हम। 4 की 4 कारगिल की जंग आ रहे थे हम, वो हमने पेशन कदमी की थी। जब हम वापस हटने लगे हैं, उन्होंने ऊपर पहाड़ी से हमला किया था, हमारे नौजवान शहीद किए थे। वरना कैप्टन काशिफ का इंटरव्यू है कि 18 बंदे थे, कम से कम भी उनका 48 बंदा इन्होंने मारा था कैप्टन काशिफ ने, सिर्फ 18 बंदों ने। और हमारे ये वाले कहा चीखते जाता है कि 2000 के करीब शहादतें हुई। हाँ जी, ये चीखते थे कि और कहते थे कि इन्होंने वायरलेस पे ऐलान भी किया, कैप्टन काशिफ ने ऐलान भी किया कि यहाँ पे आपकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, आप काइंडली इन्हें आके उठा के लेके जाएं। 3 दिन तक कोई नहीं आया, वहाँ पे गलने सड़ने की बदबू आ रही थी। ये तो हमारा वाला हाल कारगिल की था। जंग। हम नहीं लेने जा रहे थे, ये तो हमारी ये तो नाकामी थी कि हम अपनी डेड बॉडीज लेने नहीं जा रहे थे। आप कह रहे हो कि इंडिया उनकी इंडिया की सिर्फ 14 बंदे थे, जिन्होंने 40 बंदे तकरीबन मारे थे। दोस्तों ये देखें, ये ऐसा नहीं था। हम बहुत बुरी तरह से हारे थे और हम अपने नौजवानों की शनाख्त भी नहीं की थी और हमने उनकी डेड बॉडीज भी नहीं उठाई थी। जब आपने चेक करना है और फिर अगर जिंदगी रही और किस्मत ने मौका दिया, आपकी मेरी मुलाकात यहाँ पर फिर जरूर होगी। अब मुझे ये बताएं कि कश्मीर तो इंडिया ले गया और पाकिस्तान देखता रह इंडिया के पास कश्मीर इंडिया ले गया, चाहे ले गया। गज़वा हिंद के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया, ये कश्मीर गया, इंडिया भी हमारा होगा इंशाल्लाह। पेशन कदमी करके हम इसराइल तक जाएंगे। ये सारा एरिया अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की तरफ इशारा, और मगरिब की तरफ आता ही पाकिस्तान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इधर से कौम उठेगी, जो सा सिंधो हिंद पे कब्जा करेगी और एंड पे जाके इसराइल से जंग करेगी, फलस्तीन छुड़ाएगी, सारा उस पे कब्जा होगा मुसलमानों का। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा, फिर क़यामत रूनुमा होगा। ये हमारे बारे में है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के बारे में इशारा। तो इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे, आज नहीं तो कल। हम अपने बच्चों को भी इसकी तबलीग देंगे कि अगर हम ना रहे और आप उस वक्त हुआ तो आपने शाना बिशाना पाकिस्तान फौज के साथ लड़ना है आपने। लेकिन अगर देखिए आजकल के हालात देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इसके साथ साथ हमें तो दोस्ती का पैगाम देना चाहिए। हम क्यों हर टाइम गज़वा हिंद और या फिर सामने वालों को बोलते हैं कि हम आप पे हमला करें? दोस्ती का पैगाम कैसे दें? वो जो से फलस्तीन में मार रहे हैं, दोस्ती का हम इसी वजह से पीछे हैं कि जिहाद नहीं करते। हमें अपनी जानों से प्यार हो, सीधी और साफ बात है कि हमें अपनी जानों से प्यार है, हम जिहाद नहीं करते। ये भी एक इस्लाम का रुकन है जिहाद भी, आपको पता है ना। जिहाद की वजह से हम पीछे हैं कि हमें अपनी जानों से प्यार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर क्या उसका नाम है जान पे बात आए तो जो भी आपके पास है दे के जान छुड़ा लो। अगर दीन पे बात आए, जब आपको पता लगे आपका दीन मिट रहा है, तो फिर आपने अपनी जाने दे के अपना दीन बचाना है। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं कुछ नहीं। कश्मीर के बारे में क्या कहोगे? भारत तो ले गया ना। नहीं, भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का साथ है वो, और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू अब कश्मीर। तो भाई आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। आप भी ख्वाब देख रहे हो, अब हम जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो। जमीन पे रह के जान के ख्वाब देखने चाहिए। वो
जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उनके पास रह गया थोड़ा सा टुकड़ा या बड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं, ज्यादा उनके चलो पास है। ज़्यादा चले उनके पास है। ये आवाम सोई हुई है, इंशाल्लाह आवाम कुछ ना कुछ कर रही है और उजागर भी है, जाग रही है। जिस दिन आवाम सब मिलकर एक जान होकर, यकजान होकर आर्मी का साथ दें, चाहे खुद तालिबान बन के या मुजाहिद बन के मतलब कि हरकत करें, तो फिर सारी आवाम तुम लोग का जब साथ तो यकजान हो जाएगी ना, चाहे नहीं 10 है। जवान भी खड़े हो जाए ना, एक जवान तो बहुत बड़ी बात है, करोगे? 10 जवान खड़े हो जाए ना, कुछ कर तो नहीं ये पाओगे, खाली जम्मू बड़े कश्मीर बड़े क्या जाते रहोगे। भारत भी हम कब्जा कर लें। मैं ये कहूंगी दोनों नौजवानों की बातों पे मैं ये कहूंगी कि भाई हमें अमन का पैगाम देना है। अमन नफरतें करने से जो है हमारी रेपुटेशन मजीद खराब होगी। और इनका हाँ, इस्लाम का सबसे पहले इस्लाम देता ही अमन का तो पैगाम। फिर हम हमसायों से क्यों जंगे कर रहे हैं भाई? हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ना बात हम जंग नहीं कर रहे, हम जंग कब कर रहे हैं? जब वो जुल्म करते हैं, वो भी वो इस्लाम मुस्लिम पर का जुल्म मतलब करते हैं, ही क्योंकि पता उधर नहीं है। जो अगर वो इस्लाम का जुल्म मतलब करते तो क्या भारत होता के है? अंदर 27 से यार, 28 करोड़ इस्लाम का मुसलमान मतलब होता है मुसलमान शांति। हैं जरूर हैं, वो ही हैं जो देखिए, जुल्म होता तो मुसलमान वहाँ पे होते ही ना। जो स्ट्रॉन्ग क्या है तुम वो लोग शांति हो? उधर बाइज्जत रह रहे हैं। जो मतलब के गरीब है हमारे जैसे हैं, जो अभी अपनी मेहनत मजदूरी करके खा पी रहे हैं ना, उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं। क्या कोई आया पाकिस्तान? मेरी बात अगर वो पाकिस्तान में नहीं ना आया, मुसलमान उधर मुसलमान हैं भारत में के पता नहीं कितने हैं, जो 18 हैं, 20 करोड़ हैं, 10 हमसे करोड़ ज्यादा हैं। हमसे चलो 21 करोड़ लगा लें, 27-28 है। चलो 27-28 करोड़ लगा लें। उनमें से बताएं कोई मुसलमान, उनका कोई मेजर या जर्नैल या कोई सब कुछ हाँ, है हुआ है। भाई, सब कुछ है अब इधर। बताएं आप पहले भी अभी भी है। तुम लोग का उधर इंडियन हिंदू आर्मी लोग के है अंदर क्या? सिख भी कोई? मिलेंगे आपको, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। नहीं ये चीज वहाँ पे पाकिस्तान में है क्या कोई? नहीं, निचले तबके में भी नहीं। आप देखिए बिजनेसमैन देख लिया, फिल्म स्टार देख लिया, सारे मुसलमान हैं। वो तो है ना, वो तो सारे, अब उन्हें तो नहीं ना कह सकते हम कि वो उनका जो बस ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन को खत्म कर दे। तो दोस्तों ये था वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और जाहिल लोगों ने क्या क्या बोला, तो उसका ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिए। जंग से कोई हल नहीं होता है, जंग करने से दोनों देशों का नुकसान है। तुम लोग का हिस्ट्री में तो चारों जंग जीत गए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।